कुदरत ने और इनके चेहरों से और लिबादे किस तरह उतार रहे हैं। कब आप लोग को यकीन आएगा? हमें तो ये लड़ते हुए जंग 15 साल हो गए, तो अब मान जाए यही तो थे बसाने वाले, यही थे आप मुसल्लत करने वाले, यही थे अपने प्रिविलेज लेने वाले आलमी इदारों ने जो इनको यहाँ पे बसाया, ये सोच के बसाया कि ये ताकत पीटीआई को जाएगी। पीपल्स पार्टी ने इसलिए शनाख्ती कार्ड धड़ाधड़ अफगानियों के बनाए। वो कहते हैं ना, सिंध के बुजुर्ग कहते थे कंधार तुझे सिंध से खतरा, सिंध तुझे कंधार से खतरा है। तो तारीख लिखेगी कि सिंध पे कंधार का कब्जा इस दौर की पीपल्स पार्टी ने कराया, पीपल्स पार्टी ने नहीं, पीपल्स पार्टी ने कराया। बहरहाल ये खुली एक सोच है। अब पाकिस्तान देखें, ख़ास तौर पर ये तो बात आ गई, हम तो अब इनसे सवाल करेंगे। तमाम शोधाए पाकिस्तान के लवाकिन का इस ईद पे जो जो लोग आपस में मिलो ना, वो इनसे सवाल करो कि भाई आप मुझे ये बताएं कि आधे केपीके के अंदर आपकी रेट ऑफ गवर्नमेंट नहीं है। टोटल टीटीपी का कब्जा जिनको नियाजी ने लाके बसाया 2021 में, 4 लाख के करीब दहशतगर्दों को वहाँ से लाया गया, 20,000 छोड़े गए। आज ये नतीजा ये है कि आधे केपीके पे आपकी गवर्नमेंट नहीं है। तो अब हम अल्लाह से क्या दुआ करें? या अल्लाह, या तो जिन्होंने कब्जा कर रखा है इनको कामयाब कर दे, या फिर हम ये दुआ करें कि अल्लाह ताला जल्द से जल्द इसी टीटीपी के हाथों, इसी पीटीआई के ऊपर जो है ना मकाफात अमल दिखाए। हम इनका अंजाम देखना चाहते हैं इनके हाथ से। दुआ तो एक ही होगी ना, या तो इधर होगी या इधर होगी। दुआ का क्या तासुर है? यही होगी ना। अच्छा सुने, दूसरा मैं आपको बताऊं कि पाड़ा चनार पे देखें 26 नवंबर के कत्लेआम को ये गाती है पीटीआई धड़ाधड़। 21 नवंबर का कत्लेआम तो खुद पीटीआई ने करवाया। पाड़ा चनार के नौजवान मासूम बच्चों का, औरतों का, उनके मुंहों पे गोली मारी। उसमें पीटीआई की गवर्नमेंट पूरी तरह मुलविस। उसके अंदर पीटीआई के ओहदेदार जो मैंने आपको बताए थे, सईद मन्नान, तूरवली बंगिश और जमान बंगिश, ये लाने वाले, ट्रांसपोर्ट करने वाले और एट द स्पॉट यहाँ पे कत्लेआम कराने वाले पाड़ा चनार के मासूम लोगों का, उसमें पीटीआई खुद मुलविस थी। तो ये पश्तून नहीं है पाड़ा चनार वाले, ये पश्तो नहीं बोलते। या तुम अब इसमें भी तफरीक करोगे कि केपीके के अंदर जो धीर में रहता है वो पश्तून है, जो पाड़ा चनार में रहता है वो पश्तून ही नहीं? सोचने वाली बात है। सवाल बनता है या नहीं? हाँ। तो आपसे सवाल हमारा ये बनता है कि आपकी सूबाई हुकूमत है वहां पे, आप आज तक वहां पाड़ा चनार के अंदर ताजियत के लिए ना गए? वो जिन्होंने मुहासरा कर रखा है 7 महीने से उनका, आप उनको अपने लोग तस्वुर कराते हो, बयान देते हो हमारे लोग हैं, हम इन पे ऑपरेशन क्यों करें? और जब जब रियासत इन पे ऑपरेशन खोलती है तो आप उस ऑपरेशन की मुखालफत करना शुरू हो जाते हैं। इसका मतलब आपके तो पूरे हाथ और दस्ताने सब इन मासूमों के खून में मुलविस हैं, जो पश्तूनों का ही खून है। ये पश्तो बोलने वालों का खून जो हुआ, ये पश्तूनों ने किया। पश्तो बोलने वाले निकले। जिन्होंने बन्नू कैंट पे हमला किया वो पश्तो बोलने वाले निकले, पश्तो बोल रहे थे। तो आप बता दीजिए ना कि इन पे रहमत की दुआ करें या अल्लाह की लानत करें? इसका सवाल का जवाब दें आप ईद पर जाइए पाड़ा चनार और जाके वहां पे ताजियत करिए उन मजलूमों से जो आपकी हुकूमत में मारे गए। आपकी ड्यूटी थी, आपके इत्तेहादी क्यों इसमें जुबान नहीं खोलते बैठ के? उनसे पूछना चाहती है पूरी दुनिया, उन उलमा इकराम से, कि या तो बोलो कि मैं झूठ बोल रहा हूं, आओ टीवी पे और बोलो ये झूठ बोल रहा हूं कि पीटीआई की हुकूमत ने नहीं कराया ये कत्लेआम, या फिर मुझ पे लानत करो कि मैं वाकई झूठा हूं। कुछ तो बोलो ना मुंह पे निकल के। तो भाई बात ये है कि पश्तूनों का कत्लेआम जो पश्तो वाले कर रहे हैं, जो अफगानी कर रहे हैं, घुस घुस के मारे। पख्तिया से लेके आए थे आप इनको अफगानिस्तान से, सारी ट्रांसपोर्टेशन आपने की। आपने फ्रंटियर कोर को वहां से विड्रॉ करके फ्रंटियर कांस्टेबलरी लगा के पूरा मत्था फौज के ऊपर दे के मार दिया। इतना बड़ा अंधेर मचाया, फौज के खिलाफ पूरी कौम को खड़ा कर दिया, धरने दिलवा दिए। ये विसात के अड्डे आपने नहीं खोले क्या? तो आप इस पर माफी मांगने के लिए तैयार हैं? और अगर आपका नियाजी आपको वहां पाड़ा चनार भेजने का हुक्म नहीं देता तो पूरा पाकिस्तान जान ले नियाजी खुद इस कत्लेआम में मुलविस है। और फिर करना शुरू तहरीक, तुम्हारी तहरीक की हवा निकाल के हम दिखाएंगे ईद के बाद। आओ जरा मैदान में। नंबर 3 देखें, ये दीजिए नीचे वाली फाइल। देखें मेरी प्यारी बहन, APS में हमला हुआ, पिशावर में हमला हुआ, बाड़ा मार्केट पे हमला हुआ, बन्नू में, बन्नू पाकिस्तान के वफादार तक, मेरा सबसे मजबूत गढ़ी बन्नू है अकीदत बंदों का। जितना मैं मजबूत बन्नू में हूं इतना तो मैं पाड़ा चनार में भी नहीं हूं। पाड़ा चनार तो दूसरे नंबर पे आता है। क्वाट, हंगू, दीर मेरे मजबूत तरीन गाड़े। यहाँ जितने पख्तून मारे गए सब पे पश्तो बोलने वाले निकले, तमाम के तमाम पश्तो बोलने वाले निकले। लाइन से खड़ा कर करके फौजियों को मारा गया, वो सारे पश्तो बोलने वाले निकले। ये किसी के माँ बहन के बेटे नहीं, ये बच्चे नहीं इस पाकिस्तान के। ये आपकी हिफाजत करने वाले जो मारे जा रहे हैं, इन पे जो पश्तो बोलने वाला अफगानी निकले उसको आप कहेंगे इंसानियत की तजलील है। और जो मारे गए ये इंसान नहीं, ये इंसानियत की कोई तजलील नहीं। तो पूरे पाकिस्तान का आपसे सवाल है कि इस तरफ 35,000 पख्तून मारे और 3,000 ये पश्तो बोलने वाले दहशतगर्द निकले, तो अब एक कातिल होगा और एक शहीद होगा ना।
दोनों तो शहीद नहीं हो सकते। तो ये सवाल का जवाब आपसे लेना है कि जो 35,000 मारे गए वो शहीद हैं या 3,000 जो आके फटे उनके ऊपर वो शहीद हैं? जवाब दीजिए। शहीद तो एक ही होगा।